हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसी टेक इंडिया। एसी टेक इंडिया की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोगों ने समझा कंप्यूटर सिस्टम और उसके दो पार्ट हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में। उसके बाद हार्डवेयर के डिटेल डिस्क्रिप्शन में हम लोगों ने स्टडी किया इसके इनपुट यूनिट के बारे में और प्रोसेस यूनिट के बारे में। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हार्डवेयर कंपोनेंट्स के आउटपुट यूनिट के बारे में। आउटपुट यूनिट या डिवाइस वो पेरिफेरल्स होते हैं या कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर सिस्टम के, जो यूज़र को प्रोवाइड करते हैं इंफॉर्मेशंस प्रोसेस होने के बाद। जब प्रोसेस यूनिट डेटा को प्रोसेस करता है तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द प्रोसेस जो इन्फॉर्मेशंस आती हैं वो डिवाइसेस के पास जाती हैं, जिनके माध्यम से यूज़र उन्हें एक्सेप्ट करता है या जिनके माध्यम से यूज़र उन्हें एक्सेस कर पाता है। तो वो सभी पेरिफेरल डिवाइसेस या कंपोनेंट्स या यूनिट्स जिनके माध्यम से आउटपुट या रिजल्ट या इन्फॉर्मेशंस मिलती हैं यूज़र को प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद, उन सभी डिवाइसेस को आउटपुट यूनिट या आउटपुट डिवाइस कहा जाता है। एग्जाम्पल में आप देख पा रहे होंगे मॉनिटर, प्रोजेक्टर, वीडियो, प्रिंटर, प्लॉटर एंड स्पीकर्स एंड सो ऑन। तो आइए इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है मॉनिटर। मॉनिटर आपको बता दें कि सबसे फर्स्ट आउटपुट डिवाइस है। किसी भी डेटा का जो प्रोसेस होने के बाद इंफॉर्मेशन आती है, आउटपुट आता है, वो सबसे पहले मॉनिटर पे ही आता है। मॉनिटर एक डिस्प्ले यूनिट है जो चीज़ों को डिस्प्ले कराता है, आउटपुट को या इंफॉर्मेशंस को। दोस्तों, हम लोग को जो आउटपुट मिलता है कंप्यूटर से वो दो तरीके से डिफाइन किया जाता है। एक आउटपुट सॉफ्ट कॉपी कहलाता है और एक हार्ड कॉपी कहलाता है। सॉफ्ट कॉपी इन द सेंस जब वो सिर्फ मॉनिटर पे डिस्प्ले हो पा रहा हो तो उसे सॉफ्ट कॉपी कहते हैं, आपके सिस्टम पे मेमोरी में सेव होता है वो। और जब उसे प्रिंट ले लिया जाता है, हार्ड कॉपी बन जाता है वो किसी पेपर पे या किसी कपड़े पे बैनर के रूप में, तो किसी भी तरह से अगर उसको हम प्रिंट करके यूज़ कर रहे हैं तो वो उस आउटपुट या इन्फॉर्मेशन की हार्ड कॉपी कहलाती है। तो मॉनिटर हमारे आउटपुट की सॉफ्ट कॉपी देता है, डिस्प्ले कराता है, और सबसे पहले जो आउटपुट आता है वो मॉनिटर पे ही आता है। मॉनिटर को उसकी पिक्चर क्वालिटी के बेस पर तीन कैटेगरी में डिफाइन किया जाता है। जैसे सबसे पहले CRT आता है, उसके बाद LCD और LED। आपने नाम सुने होंगे। CRT, कैथोड रेज ट्यूब। CRT is used in television and was used in old computer। पुराने कंप्यूटर्स में और टेलीविज़न में यही मॉनिटर यूज किए जाते थे, जो कि थोड़े से बड़े होते हैं साइज में और कम खर्च में अरेंज हो जाते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी का जो कंजप्शन होता है वो ज़्यादा होता है इस पे, यानी कि बिजली बहुत ज़्यादा खपत होती है इस पे। इमेज फ्लिकरिंग प्रॉब्लम भी होती है, मींस अस्थिरता होती है इमेजेस में, पिक्चर उतनी अच्छी दिखाई नहीं देती है, क्वालिटी उसकी अच्छी नहीं होती है, और इससे जो रेज निकलती हैं वो आँखों के लिए हार्मफुल भी होती हैं। इसके बाद जो नया डेवलपमेंट हुआ CRT के बाद, वो मॉनिटर्स आए LCD मॉनिटर, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो इसमें एक लिक्विड भरा जाता है डिस्प्ले के लिए, तो उस लिक्विड के माध्यम से इंफॉर्मेशंस को डिस्प्ले कराया जाता है। ये CRT की कंपेयरिंग में बहुत थिन होते हैं, और कई तरह के मॉनिटर ऐसे भी आते हैं जिन्हें फ्लैट स्क्रीन कहा जाता है। बहुत ज़्यादा पतले मॉनिटर्स होते हैं, हल्के और कॉम्पैक्ट होते हैं, तो ईजिली पोर्टेबल होते हैं, कहीं भी आप उन्हें रख सकते हैं, इतने हल्के होते हैं और बहुत कम बिजली पे चलते रहते हैं। हाँ, कॉस्टली होते हैं CRT मॉनिटर की कंपेयरिंग में, पर इनकी पिक्चर क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और फ्लिकरिंग प्रॉब्लम भी नहीं होती है इमेजेस की, तो पिक्चर क्वालिटी अच्छी होती है LCD मॉनिटर में। इसके बाद नए एडवांस मॉनिटर्स आए जो मार्केट में, वो LED मॉनिटर्स कहलाते हैं। लाइट एमिटिंग डायोड, ये सबसे बेस्ट हैं इस समय जो मार्केट में चल रहे हैं LED मॉनिटर। बहुत ही लाइट वेट में होते हैं, ये भी थिनर होते हैं, और बहुत ही कम बिजली पे, यूं कहो कि नाम मात्र की बिजली पे चलते रहते हैं, पर ये कॉस्टली होते हैं LCD मॉनिटर से, और इनकी पिक्चर क्वालिटी भी बेस्ट होती है LCD और CRT की कंपेयरिंग में। तो ये तीन तरह के मॉनिटर थे जो हमने समझे। इसके बाद प्रिंटर आते हैं। प्रिंटर एक ऐसी डिवाइस है या आउटपुट यूनिट है जो हमारा जो आउटपुट है वो हार्ड कॉपी के रूप में हमें देता है। इसको दो पार्ट में डिफाइन किया जाता है, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर वो होते हैं जिसमें इंक यूज की जाती है, इंक के एक साइड पे पेपर लगाया जाता है, और वो इंक एक रिबन पे लगी होती है और उसके दूसरे साइड से उस पर हिट किए जाते हैं करेक्टर्स, तब जाके वो पेपर पे जाके प्रिंट होता है, जैसे आप लोगों ने टाइपराइटर देखा होगा। तो वो सभी प्रिंटर आपके इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे प्रिंटर्स के नाम लिखे हुए हैं जो पहले चलते थे इम्पैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी में: डॉट मैट्रिक्स, डेजीव्हील, लाइन प्रिंटर, चेन, बैंड, ड्रम प्रिंटर।
और दूसरी कैटेगरी आती है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की, जिसमें इंकजेट है, लेज़र प्रिंटर है, डेस्क जेट है, बबल जेट है, थर्मल प्रिंटर्स आते हैं। मोस्टली ज़्यादा यूज़ होते हैं इंकजेट प्रिंटर, जो आपने देखे होंगे स्टूडियो वगैरह में रखे रहते हैं। इंकजेट प्रिंटर में एक छोटा सा टैंक लगाया जाता है जिसमें इंक भरी जाती है और उस इंक का यूज करके ही प्रिंटिंग होती है। लेज़र प्रिंटर लेज़र बीम का यूज करता है प्रिंटिंग के लिए। और डेस्क जेट प्रिंटर होते हैं जो प्रिंटिंग के लिए यूज़ होते हैं। हमारे पास बबल जेट होता है, जो लेज़र प्रिंटर को ही बबल जेट कहा जाता है। इसके अलावा थर्मल प्रिंटर है। तो ये सभी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाते हैं, जो किसी तरह के रिबन का यूज़ नहीं करते हैं प्रिंटिंग के लिए, एक स्पेशल टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। प्रिंटर के बाद हमारे पास प्लॉटर है। ये एक बड़े लेवल की प्रिंटिंग मशीन है जिसमें वेक्टर ग्राफिक्स के आउटपुट निकाले जाते हैं, बैनर, पोस्टर। इसके बाद हमारे पास स्पीकर है साउंड का आउटपुट देने के लिए, तो ये भी एक आउटपुट डिवाइस है। प्रोजेक्टर आपने सुना होगा किसी सरफेस पे आउटपुट को शो कराने के लिए, जैसे आपने स्कूल कॉलेजेस में देखा होगा क्लासेस चलती हैं, या फिर थिएटर्स में देखा होगा जो मूवीज़ चलती हैं। तो किसी वॉल पे, किसी सरफेस पे आउटपुट को विजुअल कराने के लिए, विजुअलाइज कराने के लिए हम लोग प्रोजेक्टर का यूज करते हैं। इसके बाद अगली डिवाइस है वीडियो। वीडियो एक्चुअल में कोई स्पेशल डिवाइस नहीं है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट है। और जो भी डिवाइसेस विजुअलाइज करती हैं आउटपुट को किसी सरफेस पे या सॉफ्ट कॉपी के रूप में, तो वो सब वीडियो ही कहलाती हैं। जैसे मॉनिटर है या फिर प्रोजेक्टर है, तो ये सब वीडियो कहलाते हैं। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। एसी टेक इंडिया की ऑनलाइन क्लासेस में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।